Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we are going to see sexual reproduction. Okay, we are currently learning the topic that is how organism do reproduce. Okay, and उसका अभी जो हमारा topic चल रहा है that is sexual reproduction. So it's a new topic and I just want to start that topic with a fresh twist. Okay, so first thing when we talk about sexual reproduction. Uh, अगर हम उसका डेफिनेशन देखें या फिर अगर हम उसको देखें सो यू वुड कम टू द पॉइंट दैट यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है टू पेरेंट्स का। ओके, वन इज फीमेल एंड वन इज मेल। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेल एंड फीमेल, और वी कैन से combination of male gamete and female gamete and thereby production of new individual। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? We will say that this is sexual reproduction. Okay, so यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेल गैमेट। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है? गैमेट्स का। व्हाट इज गैमेट? अभी गैमेट क्या है एंड ऑल वो हम आगे देखेंगे। ओके, एंड द हायर प्रोसेस। सो बस समझ लो, इट इज अ काइंड ऑफ सेल, ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ न्यू इंडिविजुअल फिलहाल के लिए। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट हियर अ टाइप ऑफ सेल। ओके, फिलहाल अभी वो क्या होता है, मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, वो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल देखेंगे तब हम देख लेंगे कि व्हाट इज गैमेट एंड व्हाट इज मेल गैमेट एंड व्हाट इज फीमेल गैमेट। ओके, फर्स्ट थिंग, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मीन्स अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, सो उससे फायदा क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? व्हाट इज द डिफरेंट थिंग अबाउट दैट? तो अगर हम देखेंगे सिग्निफिकेंस, सो सिग्निफिकेंस इज दैट अगर हम देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास वेरिएशन नहीं है। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं है? वेरिएशन का कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं बनती कि वेरिएशन जैसी कोई चीज़ है वहाँ पे। बस जो पीछे वाली जनरेशन थी उसी की कॉपी बनाई जा रही है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गैमेट्स, वन इज मेल वन इज फीमेल, वहाँ पे डीएनए का कॉम्बिनेशन हो रहा है एंड यू आर गेटिंग अ न्यू डीएनए, राइट, जो अभी तक नहीं बना कभी। सो यू कैन जस्ट से दैट मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें वेरिएशन मिल रहा है, बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स, मतलब सेम स्पीशीज में वैरायटी ऑफ डीएनए हमें मिल रहा है, वैरायटी ऑफ कॉपीज मिल रही है। ओके, सो यू कैन राइट हियर दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इंक्रीज द genetic variation in a particular in population in a particular population or in population, whatever you want to write, you can write according to your comfort. Okay, चलो, फर्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे है सिग्निफिकेंस की क्या? जेनेटिक वेरिएशन, तो आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है। ओके, वो क्वेश्चन क्या है? दैट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या है जो सेक्सुअल में है, मतलब सॉरी क्या नहीं है जो सेक्सुअल में है? सो यू कैन से दैट limitation of asexual reproduction, limitation of asexual reproduction क्या है? So limitation of asexual reproduction is that there is no variation. Okay, there is no variation, जैसे कि उन दोनों में मीन्स इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, या फिर इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है, बट यहाँ पे लिमिटेशन क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? कि हमें कोई वेरिएशन नहीं मिल रहा। ओके, तो ये था अभी तक के लिए पॉइंट एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर। ओके, सो द क्वेश्चन इज, अगर मैं इसको रफ करूँ एंड आई जस्ट यूटिलाइज द होल बोर्ड, तो मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके, सो आई जस्ट रफ दिस। सो देखो यहाँ पे
फर्स्ट थिंग, फोकस. अभी यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज दैट व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट. मैं चलो मान लिया वेरिएशन आ रहा है, बट तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे वेरिएशन आ रहा है, राइट? तो इसीलिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. तो ये इसका आंसर है कि व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पे हमें क्या मिल रहा है, वेरिएशन मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स मिल रहे हैं इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. गेटिंग द पॉइंट? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट. तो देखो क्यों इम्पोर्टेंट है. एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें यहाँ पे डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हो रहा है. डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, राइट? एंड डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म मतलब ये कहाँ पे हो रहा है, इन दी सेल एपरेटिस. डीएनए कॉपी हो गया, डीएनए कॉपिंग के बाद क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेल एपरेटिस. हमने देखा था ये, राइट? सेल एपरेटिस, एंड सेल एपरेटिस के बाद जब सेल एपरेटिस फॉर्म हो जाएगा देन सेल डिवाइड्स. बट इन दिस, जब ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हो रहा है, ओके, सो यू कैन जस्ट से दैट क्या ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म मीन्स वन इज फ्रॉम फीमेल एंड वन इज फ्रॉम मेल, ओके, जब ये डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हो रहा है, ओके, तो क्या ये एग्जैक्टली सेम है, मीन्स पेरेंटल जनरेशन से क्या ये डीएनए एग्जैक्टली सेम है? नहीं, हम नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था दैट नो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म इज 100% सेम और सिमिलर, राइट? मीन्स एकदम एक्यूरेसी के साथ कोई डीएनए कॉपी नहीं होता. सो वी कुड जस्ट राइट हियर दैट ये डीएनए जो कॉपिंग मैकेनिज्म है, इट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट. ये कभी 100% एक्यूरेट हो सकता है क्या? नहीं, नेवर. ओके, अगर ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा मीन्स क्या होगा, यहाँ पे सम एरर होंगे, सम एरर इज प्रेजेंट, एंड इन एरर के वजह से मीन्स क्या, कि एरर मीन्स क्या, डिफरेंस इन, एरर मतलब क्या, डिफरेंस इन पेरेंटल एंड न्यू जनरेशन. गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे डिफरेंस, एरर मतलब क्या, एरर मतलब गलत नहीं हुआ कुछ, बट वो जो कोड था जो पेरेंट्स में था उससे थोड़ा सा अलग कोड आया है. ओके, सो वी आर सेइंग कि डिफरेंस जो है उसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज एरर. ओके, सो एरर इज रिस्पॉन्सिबल. तो ये जो एरर है, अभी एरर आया, तो एरर की वजह से क्या होगा, इसी से तो वेरिएशन आएगा ना. सो एरर विल लीड टू you can say that it will lead to, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, it will lead to variation. इससे क्या आएगा, वेरिएशन आएगा. गेटिंग द पॉइंट? तो इससे ये वेरिएशन आया, अभी हमें वेरिएशन ही तो चाहिए था ना. गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या आया, वेरिएशन. वेरिएशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस इन पेरेंटल एंड न्यू जनरेशन. पेरेंटल एंड न्यू जनरेशनल डीएनए यू कैन राइट हियर. ओके, सो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन. एंड अगेन वन थिंग, दैट वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट. वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट क्यों, बिकॉज अगर वेरिएशन आया तो क्या होगा, सर्वाइवल एबिलिटी जो होगी किसी भी इंडिविजुअल की, वो क्या हो जाएगी, किसी भी जनरेशन की, वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, सो देयरफॉर ये इंपॉर्टेंट है. सो वी कुड राइट दैट वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, कि जैसे से सराउंडिंग चेंज हो रही है वैसे वैसे हम जेनेटिकली भी थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई हो रहे हैं. Getting the point? So we could adjust in this environment, in this generation. Getting the point? So यहाँ पे किस लिए responsible है variation? It is responsible or is the reason for the survival of living organisms. Getting the point? तो ये हमारा point था. Okay. Next point जो हमारा आता है, one more. That is very interesting point according to me. I don't know according to you. वो है या नहीं? So देखो यहाँ पर that
देयर इज हमारा प्रिय डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, ओके, उसको हम गोलू बुलाएंगे, जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है उसको। तो ये जो हमारा प्रिय गोलू है, ओके, इसकी एक्यूरेसी कैसी है? बहुत कम है। मीन्स अगर एग्जाम्पल मानो कि डीएनए कॉपी हो रहा है, ये गोलू की कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है, तो फिर ये कॉपी होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, एंड क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, राइट। तो ये था अभी तक का पार्ट। बट वो जो हमने एक टर्म देखा, दैट इज एरर, वो कैसा है? इट इज वेरी लेस। मीन्स पूरे इंडिविजुअल्स में कुछ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एरर आएगा, बट इनकेस अगर ये एरर ज्यादा हो गया तो, बात समझ में आ रही है? ये जो एरर हमने अभी तक बोला, जो किसके लिए लीड करता है, लीड्स टू वेरिएशन, ये कैसा है? दिस इज गुड, गेटिंग द पॉइंट। बट मानो ये जो एरर है, अगर ये लार्ज हो गया एज कंपेयर टू वेरी लेस वाला एरर, तो ये क्या हो जाएगा? क्या वो सेल जिंदा रह पाएगा? नहीं, ये सेल क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये क्या कंसिडर होगा फिर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? म्यूटेशन। गेटिंग द पॉइंट। अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो ये क्या कंसिडर होगा? म्यूटेशन, एंड इससे क्या होगा? सेल डेथ। पॉइंट समझ में आया? ये आपको पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है, ओके। तो ये जो एरर है, ओके, ये एरर किस में हो रहा है? एरर इज ऑकरिंग इन डीएनए while DNA copying mechanism while DNA copying mechanism accuracy is less. Okay, so if accuracy is less than, you can say less than we considered, तो क्या होगा? एरर ज्यादा है, वेरी ज्यादा, एंड देन उससे म्यूटेशन होगा एंड सेल डेथ होगा। पॉइंट समझ में आया? तो ये दिस वाज माय पॉइंट, ओके। बाकी ये तो हमें जनरली पता है कि एरर कैसा होता है, तो वो वेरिएशन वो वेरी लेस होता है, उससे क्या होता है? वेरिएशन कॉज करता है, वो अच्छा होता है कि दैट लीड्स टू ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल, राइट। बट अगर डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म के टाइम पे अगर ये जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई, लेस देन वी कंसिडर, तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा एंड सेल डेथ होगी, ओके। सो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है, दैट डीएनए कॉपिंग, ओके। सो अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इसे रफ करती हूँ मैं। वन पॉइंट दैट कम्स इन इज, अगर हम देखिए डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म को, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, तो ये कैसा है? इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, राइट। तो ये अगर ये कैसा है? बहुत स्लो है। बट इमेजिन आपको क्या करना है, हमें इसको स्पीड इंक्रीज करनी है, राइट। इफ ओके, एक क्वेश्चन है आपको, हाउ विल यू इंक्रीज द स्पीड? अगर स्पीड को हमें इंक्रीज करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर जब नेचर ने कंसिडर किया कि ये जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म की जो स्पीड थी ये बहुत कम थी, ओके। सो इससे कोप अप करने के लिए उन्होंने क्या किया? नेचर ने क्या किया कि वो जो वेरिएशन थे, ओके, हमारे परदादाओं के दादाओं के, मतलब अभी देखो, वो अगर नेचर को नए नए वेरिएशन क्रिएट करने पड़ेंगे हर बार, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ओके। बट इमेजिन कि उसके पास क्या है? ऑलरेडी वेरिएशन है, बहुत सारे पड़े हुए। सो वो क्या करेगा? बस उसको निकालेगा, कॉपी पेस्ट करेगा एंड डन, ओके। सो मीन्स क्या कि ये कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, गेटिंग द पॉइंट। सो नेचर ने क्या चूज किया? फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं किया कि हर बार नया कॉम्बिनेशन बनाना। नेचर ने चूज किया कि आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द प्रीवियस वेरिएशन विथ सम मॉडिफिकेशन और एडिशन, ओके। अभी आई नो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, बट वी विल सी दैट पॉइंट हियर, ओके। तो अभी देखो, एक पॉइंट है
ओके अगर हमें इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे हम, वेरिएशन इन डीएनए फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, ओके ये लिया, ओके एंड अगेन वी टुक हियर ऑल्सो, एंड ये क्या है, एग्जाम्पल मानो दो पेरेंट्स है, एक फीमेल एक मेल, तो मानो ये मेल का प्रीवियस जनरेशन का पूरा डेटा है, जेनेटिक डेटा जो किसमें प्रिंट है, इस वाले इंसान में, अभी जो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है उसके अंदर क्या है, उसके प्रीवियस जनरेशन दादा परदादाओं के जेनेटिक मटेरियल्स का भी वेरिएशंस प्रेजेंट है, तो हमने वो लिया, अगेन वो खुद एक नया इंडिविजुअल है, राइट, मीन्स उसके अंदर भी क्या होगा, अपने खुद के जेनेटिक कोड्स होंगे, सो वी विल टेक दी पैरेंट वन भी कैसा है, पैरेंट टू के कंपैरिजन में दे हैव डिफरेंट वेरिएशन और वी कैन से डिफरेंट पैटर्न एंड सेम विथ पैरेंट टू, ओके यहाँ पे क्या हुआ, उनके अंदर भी क्या होगा, वेरिएशन इन डीएनए फ्रॉम previous generation, एक मिनट, let me see, okay, from previous generation, okay, present है, right, present है उनके अंदर भी, again वो खुद एक नया इंडिविजुअल है, parent to also, getting the point, means क्या कि they will also have न्यू पैटर्न और वी कैन से डिफरेंट पैटर्न, ओके न्यू नहीं बोल सकते, डिफरेंट, अभी तक जितना भी पैटर्न बना है, राइट, पूरे वर्ल्ड में, उससे उनके पास कैसा है, डिफरेंट पैटर्न है, या फिर पूरे जनरेशन में वी कैन से, ओके तो उनके पास भी क्या है, डिफरेंट पैटर्न है। अभी देखो इनका जो प्रीवियस जेनेटिक हिस्ट्री है दैट इज डिफरेंट, इनका भी जेनेटिक हिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है, अगेन ये जो पेरेंट वन है that have the different pattern, getting the point, and इनका भी पैटर्न कैसा है, डिफरेंट है, मीन्स ये भी लीड करेंगे वेरिएशन के लिए, ये भी लीड करेंगे वेरिएशन के लिए, दिस विल आल्सो लीड टू वेरिएशन एंड दिस विल आल्सो लीड टू वेरिएशन, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर वेरिएशन को लीड किया एंड अगर हमने क्या किया, इन दोनों में क्रॉस किया, ये भी अलग वेरिएशन था, दिस इज आल्सो वेरिएशन, दिस इज आल्सो वेरिएशन, दिस इज आल्सो वेरिएशन, राइट, तो इन्होंने अगर क्रॉस किया, ओके इफ they cross to each other, तो हम क्या बोल सकते हैं कि combination okay we can say combining them then creates a new combination of variant, इससे क्या बनेगा, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ तक कितना समझ में आया, मीन्स क्या कि इन चारों को मिला के क्या बना, फिर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट। पॉइंट क्लियर हुआ कि दिस इज ये कहाँ से आया, इनके प्रीवियस जनरेशन से, राइट, इनके पास भी बहुत सारे वेरिएशंस थे, ये खुद एक डिफरेंट पैटर्न का इंसान है, सेम गोज विद दिस, बट इन्होंने जब क्रॉस किया इन सब का मिला के कुछ तो नया पैटर्न बना, ओके सो ये क्या हो गया, ये हो गया न्यू वेराइटी, राइट, इनके पास क्या है, न्यू वेरिएशन है, गेटिंग द पॉइंट, न्यू कोड्स है, सो ये कैसा हो गया फिर। अभी देखो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये फास्ट कैसे हुआ फिर प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ये जो बनाना पड़ता था नेचर को कि नए वेरिएशन, न्यू वेरिएशन, ओके तो ये न्यू वेरिएशन उसे बनाने पड़े क्या, नहीं, ये कहाँ से लिया उसने, प्रीवियस जनरेशन से, डेटा एज इट इज कॉपी पेस्ट किया न्यू जनरेशन में एंड देन उस न्यू जनरेशन को हमने क्रॉस कराया किसी और न्यू जनरेशन से, तो हमें कुछ और न्यू जनरेशन मिली, गेटिंग द पॉइंट। तो अगर क्योंकि नेचर अगर इसको बनाता फिर इसे बनाता देन फिर इन्हें भी बनाता, तो मीन्स किसी भी इंडिविजुअल में अगर पर्टिकुलरली अगर उसे ये सब बनाना पड़ता फिर से, ओके अगर ये डेटा एज इट इज उसके अंदर कॉपी नहीं होता पहले से, तो मीन्स क्या कि नेचर को ये बनाना पड़ता, गेटिंग द पॉइंट। तो ये बनाते, फिर ये इसका खुद का एक पैटर्न बनाते, देन फिर वो रिप्रोडक्शन करते, फिर एक नया पैटर्न आता, तो फिर उसमें क्या होता है कि टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है,
गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए हमने ये अपनाया प्रोसेस ऑफ कि क्या, कि पुराने जनरेशन से एज इट डेटा कॉपी पेस्ट करो, हमारा खुद का डेटा उसमें मिक्स करो, दोनों को कंबाइन करो, सेम विद गोज विद दिस एंड देन इसको क्रॉस करो। गेटिंग द पॉइंट मीन्स क्या कि हमने ए लिया प्लस बी लिया, देन सी लिया प्लस डी लिया एंड देन फिर सबका मिक्सचर बनाया, तो यहाँ पे कुछ और बनेगा। गेटिंग द पॉइंट। सो ऐसा कुछ हुआ। आई गेस कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, सो देखो न्यू पॉइंट दैट इज तो ये अभी तक का पूरा ये था कि पूरा डीएनए पैटर्न कैसे वर्क करता है, वेरिएशंस कैसे आते हैं, ओके, एंड नए नए पैटर्न्स कैसे फॉर्म होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, हमने अभी तक देखा। ओके, बट इसमें एक लिमिटेशन है। ओके, इसमें लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है कि हमने क्या देखा अभी तक कि एक जनरेशन है ये वाली, फिर दूसरा पैरेंट है, ये एक जनरेशन है पूरी दूसरी वाली, एंड दिस इज वन पैरेंट। मीन्स क्या कि टू जनरेशंस और वी कैन से टू डिफरेंट फैमिलीज का जो जेनेटिक हिस्ट्री है वो टुगेदर आ रहा है यहाँ पे। गेटिंग द पॉइंट। बट अगर लिमिटेशन क्या है कि फिर इसमें क्या होता है, अभी देखो लिमिटेशन इसका क्या है कि अगर ऐसा मानो कि एक मिनट, अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि टू इंडिविजुअल, इफ हमने यहाँ पे क्या देखा कि दो इंडिविजुअल थे बट दे बिलोंग टू टू डिफरेंट फैमिलीज और टू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, बट यहाँ पे अगर ऐसा कंसिडर करो कि दो इंडिविजुअल है, उनके पास क्या है, सेम, दे बिलोंग टू सेम लीनिएज और सेम ग्रुप। ओके, सो फिर एंड दे डिसाइडेड टू क्रॉस विथ ईच अदर, तो फिर हम क्या बोल सकते कि उनका जो जनरेशन है, गेटिंग द पॉइंट, उनका जो जनरेशन है वो कैसा होगा, या फिर जेनेटिक मटेरियल की हिस्ट्री जो होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। गेटिंग द पॉइंट। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, if two individuals with same genetic material, or we can say DNA copies, come together, or we can just write here crossed, तो क्या होगा, उनका जो हम बोल सकते हैं दैट वेरिएशन इन, और वी कैन से नो वेरिएशन, और वी कैन जस्ट राइट दैट कि उन दोनों का जो भी जेनेटिक हिस्ट्री होगा, ओके, सो वी कैन राइट जेनेटिक हिस्ट्री ऑफ बोथ द पैरेंट विल बी सेम। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेना है, सो मोस्टली वी से दैट मामा की लड़की से शादी नहीं करनी है। गेटिंग द पॉइंट। सो क्यों नहीं करनी है, बिकॉज जेनेटिक हिस्ट्री आपकी भी सेम है। गेटिंग द पॉइंट। एंड आपके वो मामा की जो लड़की है उसकी भी सेम है। गेटिंग द पॉइंट। तो फिर इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो भी जीन्स जाएंगे वो, या फिर वो जो भी हिस्ट्री होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। एंड उससे क्या लीड हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लीड हो सकते हैं, या फिर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट वन से जो जेनेटिक हिस्ट्री आ रही है वही नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, एंड पेरेंट टू से जो हिस्ट्री आ रही है वही नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, एंड वो दोनों भी सेम ही है। एट द एंड ऑफ द डे ये दोनों भी जनरेशन, सॉरी, ये दोनों भी जो जेनेटिक मटेरियल्स है, ओके, वो सेम ही है। तो इसीलिए वेरिएशन क्रिएट होगा ही नहीं वहाँ पर, मतलब थोड़ा सा होगा, बट जितना एक्सपेक्टेड था उतना होगा क्या, नहीं। तो मीन्स क्या कि इट विल लीड टू लेस वेरिएशन एंड लेस सर्वाइबिलिटी। गेटिंग द पॉइंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे मामा की लड़की से शादी नहीं करनी है, ऑल वो सब पॉइंट्स वहाँ पे आते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि उसके पीछे जेनेटिक रीजंस है। अभी देखो यहाँ पे जेनेटिक हिस्ट्री क्या होगी, दोनों की सेम होगी। सो दिस इज आवर पेरेंट 1 एंड दिस इज आवर पेरेंट 2। ओके, ये क्या है, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। ओके, तो अभी देखो अगर इन्होंने क्रॉस किया, सो दे विल एंड अप having same genetic copy, so leading no variation. Okay,
एंड नो वेरिएशन होगा, एंड इसकी वजह से ऑल्सो क्या हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, अगर कॉम्प्लिकेशन कैसे कि वेरिएशन नहीं आया ज़्यादा कुछ, तो वो लीड कर सकता है थोड़ा सा म्यूटेशन या फिर डिसबैलेंस में। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो लीड्स टू mess up the control of cellular apparatus, राइट इससे क्या होता है कि वो जो कंट्रोल है किसके ऊपर का, सेलुलर apparatus का, वो लूज हो जाता है, एंड देयरफॉर क्या हो सकता है, सेल डाइज। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट, ये लिमिटेशन है। ओके, किसका, कि जो हम क्रॉस कर रहे हैं पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 में वगैरह वगैरह, वेरिएशन एंड ऑल, सो इसका ये लिमिटेशन है। ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट। सो इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो देखो इसका और एक अगर हम देखें और एक पॉइंट इसमें आता है, अगर मैं इसको रफ करूं, सो देखो एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको लास्ट सेकेंड पॉइंट देखो, अगर हम देखें ओके, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो एक प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, दैट इज मियोसिस। तो हम सबको पता है व्हाट इज मियोसिस। मियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड हाफ ऑफ द डीएनए गोज इनटू नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम वन पेरेंट। गेटिंग द पॉइंट। सो यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे, दैट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ डीएनए is transferred to daughter cells। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हमने अभी क्या बोला कि अगर दोनों की हिस्ट्री सेम होगी, ओके, एंड वो लीड क्या करेगा कि ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होगा। बट इमेजिन कि हमने क्या किया, पेरेंट्स है दो, ओके, वो पेरेंट्स के पास खुद के एक पैटर्न है, राइट, मीन्स क्या कि वो डिफरेंट है, तो एटलीस्ट कम से कम क्या हो कि वो जो दो पेरेंट्स है उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल तो डिफरेंट होगा ना। सो मतलब क्या कि ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, मीन्स दोनों की प्रीवियस हिस्ट्री तो सेम है माना हमने, बट ये जो न्यू इंडिविजुअल है, पेरेंट्स है, ओके, ये तो डिफरेंट है। गेटिंग द पॉइंट। सो ये जो नए आने वाली डॉटर सेल्स है या फिर जनरेशन है, ये कैसी होगी, उनके पास थोड़ा सा तो भी हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन होगा। अभी ये कैसा होगा, अगर एग्जांपल मानो कि यहाँ से आए हमारे पास 46 क्रोमोसोम एंड ये पूरे के पूरे 46 क्रोमोसोम यहाँ पे चले गए, राइट, तो क्या होगा, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंट होगा, नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट, मीन्स क्या कि ये जो पेरेंट है और ये जो डॉटर्स है, डॉटर सेल्स और न्यू जनरेशन, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है। गेटिंग द पॉइंट। बट ऐसा ना हो, ओके, कि पूरा ये दोनों भी सेम दिखे एंड पूरे कैरेक्टर्स भी सेम हो, कोई भी वेरिएशन ना हो, ओके, ऐसा ना हो, इसीलिए हमने नेचर ने क्या किया कि एक पेरेंट से हाफ ऑफ द क्रोमोसोम लिए, मीन्स अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम, चलो मैं एग्जाम्पल ही देती हूँ आपको एग्जाम्पल ले लो, दिस इज ह्यूमंस का। ओके, ह्यूमंस के अंदर क्या है, एक मेल पेरेंट है, एक फीमेल पेरेंट है। ओके, मेल के पास कितने क्रोमोसोम्स है, 50 से 46, फीमेल के पास 46, राइट। यहाँ से कितने आएंगे, यहाँ से आएंगे हमने मेल के पास क्या है, स्पर्म्स, एंड यहाँ पे क्या है, एग। तो हमने जो इनिशियली लिखा था, दैट हमने क्या लिखा था इनिशियली इसमें डेफिनेशन में, दैट मेल एंड फीमेल जो क्या हो रहा है वहाँ पे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, मीन्स टुगेदर जो मेल गैमेट है एंड फीमेल गैमेट्स है। गैमेट्स मतलब क्या, कि ये जो स्पर्म है एंड ये जो एग है, ये फ्यूज होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर जाइगोट से क्या बनेगा, हमारा नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये जो है स्पर्म एंड एग, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गैमेट्स। गैमेट्स आर सेल्स responsible for reproduction, और वो कौन कौन से है, एग है एंड स्पर्म है। ओके, तो अभी यहाँ से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है
यहाँ पे हो रहा है हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, हाफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल ना लिख के डीएनए, ओके, एंड हाफ ऑफ प्लस एंड हाफ क्रोमोसोम। गेटिंग द पॉइंट? यहां से भी सेम थिंग, हाफ डीएनए एंड हाफ क्रोमोसोम, राइट। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कितने होते हैं 46, मीन्स यहाँ से 23 आएंगे, यहाँ से 23 आएंगे, एंड फिर क्या बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा डिफरेंट नहीं है, मीन्स उनकी भले ही उनका हिस्ट्री डिफरेंट हो, राइट, बट स्टिल ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्या बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये जो जाइगोट बनेगा इसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम, एंड 46 क्रोमोसोम है, सो वी कैन से कंप्लीट डीएनए, एंड कंप्लीट क्रोमोसोम्स। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जनरेशन के पास क्या होगा, एक कंप्लीट डीएनए होगा एंड कंप्लीट ये होगा। मीन्स क्या कि क्या ये और ये सेम है, नहीं। क्या ये और ये सेम है, नहीं। क्या पीछे जितने जनरेशन थे क्या वो सेम है और ये सेम है, नहीं। मीन्स क्या कि थोड़ा सा ये जो है वेरिएशन वो कहाँ से आया, जब हमने क्या किया कि यहाँ से थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल लिया, थोड़ा सा यहाँ से लिया। मीन्स क्या कि थोड़ा इन द सेंस हाफ लिया, ओके। तो ये जो ऑर्गेनिज्म बना ये कैसा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था इनसे भी और इनसे भी, एंड प्रीवियस जितनी भी हिस्ट्री इनकी है उनसे भी। गेटिंग द पॉइंट? तो फिर मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वो जो पॉइंट आ रहा था कि जेनेटिक मटेरियल सिमिलर हो जाएगा एंड ऑल, एंड वो जो कॉम्प्लिकेशंस होगी तो वो नहीं होगी। इसलिए नेचर ने उठाया हुआ कदम है कि नेचर ने क्या किया कि आधा इनसे लिया आधा इनसे लिया। क्योंकि अगर ये जो जनरेशन है ये किसी एक पेरेंट से सिमिलर होती तो फिर मीन्स क्या कि कोई वेरिएशन आता क्या, नहीं। तो इसीलिए डिफरेंट है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। तो अभी और एक पॉइंट बचता है हमारा, ओके, दैट इज लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे। वो जो हमने गैमेट्स देखे, ओके, मैं एक बार फिर से बताती हूँ ठीक से, ओके। देखो गैमेट्स, व्हाट इज गैमेट्स? cells responsible for reproduction, ओके। तो इसमें दो आते हैं, कौन से? एक सेल है जो दैट इज मेल गैमेट, राइट, एंड वन इज फीमेल गैमेट। सही है अभी तक? एकदम बढ़िया, राइट। अभी देखो मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, पॉइंट क्लियर हुआ। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ओके, दैट जब हम बात कर रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह, ओके, तो उसमें उनमें क्या होता है कि वो जो मेल गैमेट है एंड जो फीमेल गैमेट है, ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इन यूनिसेलुलर, और वी कैन मोस्टली राइट यूनिसेलुलर ना लिख के सिंपल ऑर्गेनिजम्स। इनमें क्या होता है, इनमें पॉइंट होता है दैट जो बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट both look very similar, एकदम सिमिलर नहीं बट मोस्टली सिमिलर होते हैं दिखने में, मॉर्फोलॉजिकली एंड वर्किंग वाइज भी, ओके। बट जब हम बात करते हैं इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट, या फिर डायरेक्टली मैं लिखती हूँ बोथ द गैमेट्स, वो दोनों गैमेट्स कैसे होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे। तो फिर ये क्या है, बोथ द गैमेट्स आर वेरी डिफरेंट। ये क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से, ओके। सो ये पॉइंट है। अगेन जो पॉइंट आता है आपको, अब ये डिफरेंट है, एंड ये कैसे है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ओके। तो यहाँ पे ये पॉइंट था, ओके, जो मैंने मिस कर दिया था, ओके, ये मैं रफ करती हूँ एंड आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस, ओके। तो देखो अभी हम यहाँ पे किसका पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ओके। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में पॉइंट ये आता है दैट
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ मैं। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, जो कि कैसे है, वेरी स्पेशलाइज्ड है एंड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी डिजाइन है उनकी। अगेन मेल गैमेट में क्या है, मेल गैमेट इज जनरली स्मॉल, ओके, एंड अगेन फीमेल गैमेट इज जनरली लार्ज। एंड अगर हम बात करें मेल गैमेट की, तो वो कैसा होता है, जनरली मोटाइल। मोटाइल मीन्स क्या, मूवेबल। उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, जिससे वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगेन हियर जनरली नॉन मोटाइल। एंड अगेन एक पॉइंट जो आता है, ये जो फीमेल गैमेट है ये नॉन मोटाइल है, ओके। एंड हमने देखा है कि जितना भी प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन का मोस्टली प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, इनटू फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। सो वी कैन से दैट it stores, gamete stores food for all developments। ये गैमेट क्या स्टोर करती है, पूरा डेवलपमेंट के लिए प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट के लिए पूरी एनर्जी, फूड वो स्टोर करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा गैमेट्स वाला पार्ट, ओके। तो अभी देखो यहाँ पर और एक बात, इसको ऐसा टेबुलर बना देते हैं मस्त एकदम कड़क। तो देखो ये क्या है, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। उसी को मेल गैमेट को ही इन ह्यूमंस मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, वी से एज स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम, और वी से इट एज एग। गेटिंग द पॉइंट। एंड इनका फ्यूजन जब होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ से कितने आएंगे, 40, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम, यहाँ से आएंगे 23 और यहाँ से आएंगे 23, ओके। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 46। बैलेंस हुआ, जनरेशन पूरा है। यहाँ पे उनमें भी 46 है, इसमें भी 46 है, बट क्या ये सिमिलर है, नहीं, ये क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने आज इंट्रोडक्शन देखा, ओके। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, ओके। एंड फ्लावरिंग फर्स्टली विल सी एंड देन विल कंटिन्यू दैट विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। आई होप दैट कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू विल बी लाइक एंजॉइंग इट, okay। And if you're like loving this series of lectures, so just subscribe to my channel, like the video, comment me down कि आपको ये कैसा लगा, and if there is an issue with lecture and आप चाहते हो कि ये include करो, ऐसे बताओ, so you can just comment me down, okay। So I'll improve with whatever you are like preferable with, okay। So that's it, thank you, see you in the next lecture, bye।